100 रुपया टैक्स कलेक्ट होता है, महाराष्ट्र को जो वापस मिलता है करीब करीब सिर्फ 7 रुपये मिलता है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमें सिर्फ 7 रुपये मिल रहे हैं वापस, जो 100 रुपये हम भेज रहे हैं हमें 7 रुपये मिल रहे हैं। हमें खुशी इस बात की होती है कि महाराष्ट्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है, बाकी सारे राज्यों में भी विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं हम सब। पर अगर आज हम महाराष्ट्र की वास्तविक स्थिति बताएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अब लगता है कि क्यों हमारे साथ बार बार ये अन्याय किया जाता है। पिछले साल 2000 से ज्यादा हमारे किसानों ने आत्महत्या की है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही एक साल में। महिलाओं को इलेक्शन के समय 2100 रुपए का वादा किया गया था, इलेक्शन गया, वादा खत्म, 1500 रुपए जो कहा था वो भी अब तक देने में उनको विफलता मिल रही है। करीब 17% ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 17% महाराष्ट्र में। अनएम्प्लॉयमेंट जो है 10% के दर से ऊपर है, और जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो भी घट गए हैं। मैडम, जब पुलिस जॉब्स की नौकरी का ऐड आता है तो उसमें लाखों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, तो आप वास्तविक स्थिति समझ सकती हैं क्या है। सी लेवल के जॉब्स भी जो हैं उसमें लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस आते हैं। तो यहाँ पर जब बजट हर बार पिछले मेरा तो ये 5 साल हो गए पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र को लेकर हमेशा महाराष्ट्र को बजट में दरकिनार किया जाता है। क्या महाराष्ट्र से दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता है। पर मैं आपका ध्यान एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पे रखना चाहूंगी, जो सेस एंड सरचार्जेस हैं। सेस एंड सरचार्जेस वो ऐसे कलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से डिविजिबल पूल में नहीं आते हैं। 2010-11 में वो करीब कलेक्शन जो होता था 49,628 करोड़ था, वो 23-24 में 22-23 में 2.25 लाख करोड़ हो गया है, और वो हमारे डिविजिबल पूल में नहीं है, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही उसको संभालती है और केंद्र सरकार खर्चा करती है। उसका जो शेयर था ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 6.26% होता था पूरे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में, बाकी सारा डिविजिबल पूल में जाता था। अब 14.5% हो गया है। 2020-21 में तो 20% तक भी चला गया था, इतना उनका टैक्स कलेक्शन होता है। खुद 15th फाइनेंस कमीशन ने इसके ऊपर कंसर्न जताया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को जो पैसा आता है उनके पास कम होता है, और उस वजह से ये जो सेस और सरचार्जेस बढ़ते जा रहे हैं उनका हिस्सा नहीं मिलता है। इस पे कंसर्न जताया है। सीएजी की रिपोर्ट ने मिस यूटिलाइजेशन भी कहा है सेस और सरचार्जेस को लेकर, कि मिस यूटिलाइजेशन होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मेरी बस एक ही मांग है कि सारे राज्यों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये जो सेस और सरचार्ज बढ़ते जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, या तो रिस्ट्रिक्शंस लाएं, रैशनलाइजेशन लाएं, या उसको खत्म करें, और अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो उसको भी डिविजिबल पूल का एक हिस्सा बनाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय सदस्य श्री KR सुरेश रेड्डी, आपका टाइम 5 मिनट है। धन्यवाद मैम। The finance bill is a grand finale for the budget session, ma'am, and the Honorable Finance Minister's speech has been guiding the discussions